एक औरत होती है जिसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जैसे उसके पति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसकी ज़िंदगी उजड़ जाती है, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो एक सरकारी टीचर थी, दिन में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन रात में अपने पति को याद कर 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 रोती रहती थी। मतलब रात कटती ही नहीं थी, इस तरह से भारी रहती थी। और जैसे सुबह होती थी फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है, और जो उसके ससुराल वाले होते हैं वे उससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये मध्य प्रदेश की कहानी है एक लड़की की, ये एक सच्ची घटना है, जो कि एक लड़की का रिश्ता बैतूल में हो जाता है। और जो लड़का बैतूल का होता है, उस लड़की का नाम दोस्तों शेमू होता है, और जो लड़का है उसका नाम दीपक होता है। शेमी और दीपक दोनों की शादी हो जाती है, दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं। जो सेमी होती है उसके असलियत में जो स्कूल में नाम जो मतलब बच्चों को पढ़ा रही होती है, वहाँ पर उसके जो स्कूल टीचर थे उसको शोभा कहते हैं, इसलिए उसका ज़्यादातर शोभा नाम लिया जाता है। वो जो शोभा होती है अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका पति दीपक भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी पत्नी से, लेकिन दोनों की जॉइनिंग अलग अलग होती है। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, एक दिल्ली तो दूसरा पटना, लेकिन शनिवार के दिन दोनों मिल जाते हैं। शनिवार के दिन जो दीपक होता है वो आ जाता है अपने पत्नी के पास, और शनिवार के दिन वे बहुत ज़्यादा मतलब शाम के टाइम में एंजॉय करते हैं, लेकिन सुबह इतवार के दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दोनों बहुत मस्ती करते हैं, खेल मतलब इस तरह से एंजॉय करते हैं जैसे कि उनकी शादी अभी हुई हो। अगले दिन फिर सुबह दोनों अपने अपने काम के लिए चल देते हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों को। फिर अगला शनिवार होता है। ऐसे ही ऐसे करते करते उन्हें पूरा 6 महीना हो जाता है। लेकिन जैसे एक दिन दीपक उधर से आ रहा था शोभा से मिलने के लिए शनिवार की शाम, लेकिन ऐसा रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है एक दुर्घटना के कारण। जैसे ही शोभा को यह बात पता चलती है, शोभा के माता पिता को ये बात पता चलती है, वे बहुत ज़्यादा रोते हैं। शोभा की तो ज़िंदगी ही जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। इस तरह से वो स्कूल से पूरे 6 महीने की छुट्टी ले लेती है, और छुट्टी लेने के बाद में कुछ दिन अपने मायके रहती है, कुछ दिन अपने ससुराल रहती है। और जैसे 6 महीने पूरे हो जाते हैं उसके बाद में दोस्तों अपने जो उसका ससुराल वाले होते हैं, ससुराल वाले में कोई ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, सिर्फ सासू और ससुरे होते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता के इकलौती संतान होती है। उसके जो सास ससुर थे वो कहते हैं कि अब हमारा बेटा ही नहीं रहा है, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं आना। ये बात कहकर जैसे इसके सास ससुर बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन शोभा भी बहुत ज़्यादा रोती है। वो वहाँ से निकल जाती है पटना, और वहाँ पर जाकर रहने लगती है। जैसे तैसे कर कर बच्चों को दिन में पढ़ाती है, फिर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगती है। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जैसे रात होने आती है उसे अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, और रात को बहुत ज़्यादा रोया करती थी। उससे डेली ही ऐसा ही होता है, क्योंकि उसका कोई नहीं होता है उसकी दुनिया तो उसके पति ही था, और वो भी इस दुनिया से जा चुका होता है। जैसे तैसे कर कर अपने दिन काट रही होती है बेचारी। लेकिन जो उसकी बुआ का लड़का होता है दीपक की, वो वहाँ पर पीएचडी कर रहा होता है दिल्ली में रहकर। वो दिल्ली में जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, वो सोचता है कि कुछ दिनों बाद तो जॉब करनी है। उसकी जॉब भी लग चुकी थी। थोड़े दिन के लिए 4-5 महीने के लिए वो अपने घर आ जाता है, ताकि माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़े दिन थोड़ा सुकून से रहूँगा। लेकिन फिर उसे पता लगता है कि दीपक की मृत्यु हो चुकी है। वो वहाँ से
अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं मामा मामी के यहाँ जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, और कुछ दिन वहाँ पर रुकूंगा, 2-4 दिन, उसके बाद में आ जाऊँगा। वो कहती है, उसकी बुआ कहती है कि ठीक है बेटा, चले जाओ। उसकी उनका जो लड़का होता है उसका नाम शिवम होता है। शिवम वहाँ पर अपने मामा मामी के पास में आ जाता है। जैसे ही शिवम को उसके मामा मामी देखते हैं वो रोने लगते हैं। वो शिवम पर भी रुका नहीं जाता है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शिवम और दीपक दोनों मामा और फूफी के लड़के तो ही थे, लेकिन उनमें दोस्ती भी थी। क्योंकि शिवम जो होता है वो छुट्टियों में अक्सर अपने मामा के यहाँ आया करता था, इसलिए उसको अपने घर जैसा ही महसूस होता था। और जब वो आता था तो उसके मामा मामी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि जब मैं पहले आता था तो कितने खुश होया करते थे, लेकिन आज कितने दुखी है, मुझे देखते ही इस तरह से रोने लगे। जो उसके मामा मामी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और तुम्हारी जॉब लग गई क्या? वो कहता है कि हाँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है मामा मामी, और अब मैं आपसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि मैं घर पर आया था 2-4 महीने के लिए, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से मिलता चलूँ, और मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन जब मैं आया करता था आप लोग कितने खुश होते थे, और आज मैं आया हूँ तो आप कितने रो रहे हो, मतलब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जो उसकी मामी होती है वो कहती है बेटा, जैसे दीपक चला गया है जब से हमारी ज़िंदगी तो समझो जी रहे हैं, क्योंकि शरीर में सांस है इसलिए जी रहे हैं, और वरना हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है, हमारा तो जीने का मन ही नहीं करता है। अब वो बोलता है ये बात तो ठीक है, लेकिन भाभी कहाँ है? और वो बोलते कि भाभी तो तुम्हारी पटना पढ़ाती है बच्चों को। वो कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कब आई थी भाभी? वो बोलते हैं कि हमने ही मना किया है उसे यहाँ आने के लिए, अगर वो आएगी वो भी रोएगी और हम पे भी बहुत जोर पड़ेगा, इसलिए हमने उसे मना किया है कि हमारे दुख से ज़्यादा तो उसका दुख है हमसे ज़्यादा, इसलिए हमने उसको मना किया है यहाँ आने से। वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये सब ठीक नहीं किया है, अगर आपकी इजाज़त हो मामा मामी तो मैं शोभा भाभी को यहाँ पर ले आता हूँ। वो कहते हैं कि अगर तुम बेटा तुम्हारी इच्छा है यहाँ पर लाने की, हम मना नहीं करेंगे, ले आओ। वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, पूरे 3 महीने हो चुके हैं शोभा को यहाँ से गए हुए, तब से नहीं आई हैं, तुम जाकर ले आओ। अगर दीपक होता तो ना जाने कितने चक्कर लग जाते। वो बेचारी भी घुट घुट कर रो रही होती है। जब भी कभी अगर हम उससे बात करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रोती है, और हम भी बहुत ज़्यादा रोते हैं, मतलब दोनों से रुका ही नहीं जाता है, इसलिए हमने उसे यहाँ आने के लिए मना किया है। जो शुभम होता है वो उसे लेने के लिए पटना चला जाता है, और जब वो पटना पहुंच जाता है वहाँ से फ़ोन करता है कि एड्रेस पूछता है कि भाभी आप कहाँ पर रहती हो, मैं आया हुआ हूँ और आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं आपके पास तभी आऊँगा अगर आप मुझे देखकर ना रो तो। इस तरह से जैसे शुभम बोलता है शोभा को, शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। वो कहते हैं भाभी मैंने पहले ही मना किया है कि तुम रोना मत, वरना मैं वापस चला जाऊंगा, मैं तुमसे मिले बगैर चला जाऊंगा, प्लीज़ आप रो मत। शोभा कहती है कि चलो आ जाओ। वो अपना एड्रेस बता देती है, और जो शुभम है वो पहुंच जाता है शोभा के पास में। शोभा शुभम को देखकर रोती है, बहुत ज़्यादा रोनी आती है। वो कहती कि भाभी आप अपने आप को संभालो, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, कुछ दिन मामा मामी के पास रहना और फिर आ जाना यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की का फ़ोन आ जाता है, और फ़ोन आने के बाद वो जो उसकी भाभी होती है कहती किसका फ़ोन है? वो कहता है कि भाभी मैं घर पर आया हुआ था 3-4 महीने के लिए
इसलिए घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और अब हम बात भी करते हैं फ़ोन पर कि 3-4 महीने के लिए जब आए हो तो फिर शादी ही कर लो। मैंने भी मना नहीं किया, शादी के लिए हाँ कर दिया। और वो फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन कहती है शोभा तो फ़ोन पर बात कर लो। वो बात करने लगता है अपनी पत्नी से। वो बोलती है कि तुम कहाँ हो? शुभम कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं शोभा भाभी के पास आया हूँ। शोभा भाभी को लेने के लिए मामा मामी के पास गया था पहले, अब शोभा भाभी को लेकर जा रहा हूँ मामा मामी के पास। वो एकदम वीडियो कॉल लगा देती है और कहती है, वो शुभम जो होता है वो जैसे वीडियो कॉल चल रही होती है वो शोभा को दिखाता है कि भाभी कैसी है। वो कहती है कि अच्छी है। वो उसको नहीं नमस्ते करती है, नहीं बोलती है और शुभम को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम कह रहे थे कि मैं तो मामा मामी के पास जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ पर आए हो अपनी भाभी के पास में, जबकि ये एक विधवा है और हमारी शादी होने वाली है। ऐसी औरतों के पास में नहीं जाना चाहिए, हमारी शादी होने वाली है। जिस तरह से वो लड़की इसको बोलती है, शुभम को गुस्सा आता है। शुभम कहता है, तुम्हारे कहने से क्या मैं अपने रिश्तेदारों से भी ना मिलूं और उन सब से मिलना जुलना छोड़ दूं? जैसे तुम कहोगी वही मैं करूं। जो वो लड़की होती है जिससे उसका रिश्ता होया होता है शुभम का, वो बोलती है, मैं रिश्तेदारों से मिलने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ये रिश्तेदारियाँ हैं इनसे मिलने के लिए मतलब मना कर रही हूँ। जब ये बात बोलती है शुभम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कुछ नहीं बोलता और फ़ोन काट देता है। जो शोभा होती है वो बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शोभा कहती है कि तुम भैया चले जाओ, सही तो कह रही है, हम तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है और सब अब हमें मनहूस बताने लगे हैं, प्लीज़ आप चले जाइए, क्योंकि हम सब हमारे पति की मृत्यु का कारण हमें ही मान रहे हैं, इसलिए आप चले जाइए। कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाएगा, ना जाने कोई क्या कह दे। उस जो शुभम होता है वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी ये क्या कह रही हो तुम? उसकी बातों का बुरा मत मानो, मैं उसे समझा दूंगा, मैं उससे बात कर लूँगा। इस तरह से उसे ज़बरदस्ती वो मना करती है, लेकिन ज़बरदस्ती शोभा को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाता है और उसको ले जाता है अपने मामा मामी के पास। वे वहाँ पर चले जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, जो शुभम होता है वो उस लड़की के पास में कॉल लगाता है, कहता है कि तुम्हें बात करने की तमीज़ तक नहीं है, तुमने ये नहीं देखा वीडियो कॉल चल रही है, भाभी भी सुन रही है ये सब बातें और तुमने ये सब बोल दिया है। तुम्हें पता है भाभी कितनी रोई है तुम्हारे ऐसे बर्ताव से। जैसे ही यह बात सुनती है वो लड़की जिससे शुभम का रिश्ता हुआ होता है, वो कहती है कि तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है अपनी भाभी की। ये सब क्या है, मैं इसलिए ही मना कर रही थी क्योंकि ज़रूर उसने तुमको कुछ कहा है, इसलिए ही तुम मुझ पर भड़क रहे हो, क्योंकि आज से पहले तो तुम मुझ पर इतने नहीं भड़के जितने आज भड़क रहे हो। जैसे ही शुभम यह बात सुनता है, कहता है कि तुम्हें बात करने की तमीज़ तक नहीं है, नहीं तुम्हें पता है कि किसके सामने कब क्या बात कहनी है, इसलिए ही मैं तुम अभी मुझे मना कर रही हो उन लोगों से मिलने के लिए जो कि मैं यहाँ पर पहले आया करता था और हर छुट्टियाँ यहाँ पर बिताता था। मुझे यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने माँ बाप के पास आ गया हूँ और तुम मुझे इस तरह से कह रही जाओ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, जो करना है कर लो। यह कहकर शुभम फ़ोन काट देता है। जो वो लड़की होती है वो अपने पिता को बताती है। उसके पिता शुभम के पिता के पास में फ़ोन लगाते हैं। जो शुभम के पिता होते हैं वो अपने बेटे को फ़ोन लगाते हैं कि बेटा तुमने ऐसे ऐसे उस लड़की को कहा है जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुम्हारी शादी के दिन बचे ही कितने हैं। शुभम सारी बात बताता है। जो उसके पिता होते हैं शुभम के, वो कहते हैं कि ठीक ही तो कह रही है बेटा, ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, जबकि तुम्हारी नई नई शादी होने जा रही है, ये अवसुगन होता है, तुम तुरंत ही वापस आ जाओ। जैसे ही शुभम यह बात सुनता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि
तुम ये सब क्या कह रहे हो? जिन लोगों के पास में तुम मुझे भेजा करते थे, मैं यहाँ पर रहा करता था, और अब उनसे ही तुम मुझे ना मिलने के लिए कह रहे हो, उनको लोगों को ही तुम मनुष्य बता रहे हो। जाओ, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा पापा, अब मैं शोभा से ही शादी करूँगा, क्योंकि इस सब चीज़ों का जिम्मेदार वो शोभा को ठहरा रहे हैं, तुम नहीं और लोग भी। लेकिन अब मैं शोभा भाभी से ही शादी करूँगा, यह कहकर फ़ोन काट देता है और फिर शोभा के पास जाता है और शोभा को बोलता है, भाभी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। वहाँ पर जैसे ही वह यह बात बोलते हैं, उसके मामा मामी भी वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं कि शुभम कहता है फिर अपने मामा मामी को, मैं शोभा भाभी से शादी करना चाहता हूँ, आखिर इनकी क्या गलती है? और ये तो इनकी आगे ना ही तो इनकी कुछ गलती है, और इनकी उम्र ही कितनी है, और भी शादी के सिर्फ 6 महीने पड़े थे है शादी के, और फिर मैं आपके बेटा जैसा ही तो हूँ। मैं अब वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा और शोभा भाभी से ही शादी करूँगा। वो शोभा से पूछता है, शोभा भी हाँ कर देती है शादी के लिए। दोनों खुशी खुशी जो उसके मामा मामी होते हैं उन दोनों की शादी करा देते हैं, क्योंकि उनका घर भी फिर से बस चुका होता है, क्योंकि शुभम को भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो वहीं पर रह जाता है और ना फिर कभी अपने घर वापस जाता है, क्योंकि वो भी एक अच्छी खासी जॉब कर रहा होता है शुभम। और जो शोभा होती है वो भी स्कूल टीचर होती है, वो भी सरकारी। दोनों अच्छे से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या शुभम ने सही किया शोभा से शादी कर कर? उसने एक पुण्य का काम किया है, जो ऐसी लड़की को सहारा दिया है जो कि उसका कोई भी सहारा नहीं बचाता। प्लीज़ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।